Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Thank you. नमस्ते दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शानदार हफ्ता रहा। सोमवार को हम बड़े गैप डाउन से खुले। मैंने जो सपोर्ट्स दिए थे वहीं से मार्केट घूम गया और एक अच्छी तेजी देखने को मिली। मंगलवार को छुट्टी थी। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार कंसिस्टेंटली हम हायर टॉप्स करते नजर आ गए। तो ये जो अपमूव है वो ऐसे ही चलती रहेगी या थोड़े से करेक्टिव रैली देखने के बाद चलेगी, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हम देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी में। जब जब हमने ऐसे डीप डाउन फॉल्स देखे हैं और उसके बाद जो मूव आती है, मेरा ये मानना है कि दो तरीके से एक इधर से कंटिन्यूटी पैटर्न होनी चाहिए। एक तो छोटे से करेक्शंस और वापस एक बार अपमूव। ये क्यों होता है ये समझिए। छोटे से करेक्शंस में जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट टाइम ट्रेडर्स होते हैं, वो डर के मारे बिकवाली करते हैं, फास्ट शॉट्स जाते हैं और इसी के कारण पीसीआर कभी भी महंगा नहीं होता नजर आ रहा है। आप पीसीआर का डेटा देखिए, महंगा हो ही नहीं रहा है। थोड़ा सा महंगा हो गया, इमीडिएटली सस्ता हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर में पुट राइटिंग बहुत देखने को मिल रही है डर के मारे में। दूसरी चीज जो होनी चाहिए वो है कंसोलिडेशन। और पिछले हफ्ते मैंने कहा था 23,500 और 24,500 इस 1000 पॉइंट में कंसोलिडेशन होगा। पर जिस तरीके से हमने एक अच्छी मूव इस हफ्ते देखी है, मेरा मानना है कि करेक्शन आता है तो स्विफ्ट करेक्शन आएगा, पर फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग अप मूव, यही होना है। और अगर क्रूड इधर से बढ़ता नहीं है तो मेरा मानना है कि यह अप मूव जारी रहेगी अराउंड द 90 मार्क, 91, 92, 93, ये डिसेंट लेवल्स है। इवेंचुअली जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद मुझे लगता है कि क्रूड एकदम से जोर से नीचे आएगा और तब हमें बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। पर जो हमें इधर देखना है कि छोटे से करेक्शंस में बाय करने की ही कोशिश करनी चाहिए और इधर से अपमूव ही आनी चाहिए। अगर हम पीछे चार्ट को लेके जाते हैं और देखते हैं डीप डाउन करेक्शन के बाद कैसे होता है, तो ये हमें देखने को मिलेगा कि ऐसे अपमूव आती है, इधर से छोटी सी डाउन मूव और वापस एक बार अपमूव। आप पीछे जाके कोई भी डाउनफॉल, बड़ा डाउनफॉल के बाद आप देखिए किस तरीके से मार्केट बिहेव होता है। जो मैंने कहा वैसे ही होगा। अगर हम वीकली चार्ट्स देखते हैं तो वापस हमने वो जो अप ट्रेंड है, मेन अप ट्रेंड लाइन, वो वापस एक बार कॉन्कर कर लिया है। तो इधर एक बेयर ट्रैप फिक्स हो गया है, इधर से एक अच्छी मूव आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से 25,200 के लेवल्स आते हफ्तों में देखने को मिल जानी चाहिए। ये रहा वीकली चार्ट बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी एक बेयर ट्रैप हो चुका है, इधर बेयर्स फंस गए हैं शॉर्ट करके, और इधर से मुझे लगता है 58,000 के लेवल्स, 58,500 के लेवल्स आपको आते दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। 58,000 और 58,500 एक बहुत क्रूशल रेजिस्टेंस लेवल है, वो टेस्ट करेगा। उधर थोड़ा सा कंसोलिडेट होने की प्रोबेबिलिटी है, पर मेरे ख्याल से एक अच्छी मूव बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगी। 21 अप्रैल की एक्सपायरी की डेटा देख रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा रीडिंग पॉइंट रहेगा। हम 24,350 के आसपास क्लोजिंग है शुक्रवार की। 24,500 में 1 लाख के कॉल राइटर्स है और उसके बाद अगर देखते हैं 600 में कुछ नहीं है, 700 में कुछ नहीं है, 800 में 1,28,000 है, सीधा 24,800। और उसके बाद जो बड़ा है 1,75,000, वो है 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पे। ऑन द हायर साइड जो कॉल राइटर्स है वो दूर भाग रहे हैं, दूर के स्ट्राइक प्राइस पे राइटिंग कर रहे हैं, ये प्रोमिनेंटली दिख रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम पुट साइड देखते हैं तो इमीडिएट यानी 150 पॉइंट नीचे ही 1 लाख का हुआ है 24,200 में, और 24,000 में 1,23,000। तो डाउन साइड प्रोटेक्टेड फील हो रहा है, पुट राइटर्स ज्यादा स्ट्रांग है ये दिख रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी मार्केट में अभी तो कम दिख रही है। अगर
अभी हम पीसीआर देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पीसीआर का चार्ट देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि पीसीआर महंगा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पुट राइटर्स है, छोटी सी करेक्शन आती है और पीसीआर अगर 0.7 के आसपास मिलना चालू हो जाता है, 0.7 0.8, आप एक्यूमुलेट करना शुरू कर दीजिए। वापस एक बार 1.1 1.2 1.3 के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, बहुत अच्छी मूव मिलेगी। पर करेक्शंस में और जब ये 0.8 के नीचे आता है तो आपका एक्यूमुलेशन जोन शुरू हो गया, ये पकड़ के चलिए। ट्रेंड अप है तो 0.7 0.8 के आसपास एक्यूमुलेट करना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है 1.2 1.3 के आसपास। तो ये रेंज रहेगी और ये रेंज पकड़ के देखेंगे तो आपको आराम से 300-400 पॉइंट निफ्टी में देखने को मिलेंगे। ये कम से कम बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही मिलना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम जाते हैं अभी निफ्टी मिड कैप। पिछले बार भी मैंने कहा था निफ्टी मिड कैप बहुत शानदार है, और हमने जो एक लिस्ट स्टॉक लिस्ट की है उसमें से मैक्सिमम स्टॉक्स ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन अभी किया है, और मेजर स्टॉक्स मिड कैप में से है। और जो मूव आई है मिड कैप स्टॉक्स में 25% 30%, वो कैपिटलाइज करनी चाहिए मेरे ख्याल से। अभी तो शुरुआत है। क्यों? क्योंकि हम ये सितंबर 2024 है, यानी 1.5 साल का कंसोलिडेशन है। कंटिन्यूस हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स देखने को मिल रहा है, और जिस दिन ये ब्रेकआउट होगा उसकी बहुत बड़ी मूव देखने को मिलेगी। ये एक फीचर है मिड कैप्स का। ये अप मूव देखिए, ये फर्स्ट अप मूव कितनी बड़ी है, ये सेकंड अप मूव कितनी बड़ी है, ये छोटे से करेक्शन के बाद थर्ड अप मूव, ये छोटे से करेक्शन के बाद और एक अप मूव। तो ऐसे ही बड़े बड़े अप मूव्स हमें देखने को मिलेंगे। अभी भी मिड कैप में बहुत बड़ी स्टोरी है, ये चार्ट देख के पता चल रहा है। तो आपका कंसंट्रेशन मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी होना चाहिए, जो बहुत आउट परफॉर्मेंस आपको दिलाते नजर आ जाएंगे आपके पोर्टफोलियो में। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो का सारांश यही है, छोटे से करेक्शंस आएंगे, पीसीआर पे ध्यान देना होगा। पीसीआर सस्ता हो गया तो आपको बाय करना है, और स्टॉक स्पेसिफिक अगर आपको करना है तो मिड कैप सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगले हफ्ते वापस एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते।